brought to you by Bajaj Freedom। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। बीते कई दिनों से दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स के मुद्दे पर बहस हो रही है। दिल्ली एनसीआर के बाद अब गोवा सरकार ने भी आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए 3 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई है। ये टीम कुत्तों को सुरक्षित शेल्टर होम्स में ले जाने और उनके पुनर्वास के लिए एक्शन प्लान तैयार करेगी और उसे लागू करेगी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के अगले ही दिन लिया गया है जिसमें कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि आवारा कुत्तों को सड़क से हटाकर शेल्टर होम में भेजा जाए। गोवा के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया कि 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पशुपालन मंत्री की सिफारिश के आधार पर यह टास्क फोर्स बनाई गई है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पशुपालन मंत्री नीलकंठ हलारनकर ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हाल में 2-3 कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। अप्रैल में पोंडा में 1 साल के बच्चे की कुत्तों के झुंड ने जान ले ली थी। ये गंभीर चिंता का विषय है, इसलिए टास्क फोर्स को जल्द एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। मैं मुख्यमंत्री से भी सलाह लूंगा ताकि ऐसा रास्ता निकाले जो नागरिकों और जानवरों दोनों के हित में हो। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हाल ही में पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधियों ने सरकार को बताया था कि गोवा के समुद्र तटों पर बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है। अनुमान है कि गोवा में 56,000 से 60,000 के बीच आवारा कुत्ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गोवा में कुत्तों के काटने के मामले 2022 में 8,057 से बढ़कर 2023 में 11,904 और 2024 में 17,236 हो गए। बता दें कि गोवा की ये टास्क फोर्स डॉक्टर नितिन नायक की अध्यक्षता में काम करेगी। टास्क फोर्स में अन्य 2 सदस्य हैं, डॉक्टर अतानाजिया फर्नांडिस और डॉक्टर शार्लेट फर्नांडिस। गोवा के अलावा राजस्थान हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को राज्य के सभी नगर निगमों को आदेश दिया कि वो अपने अपने इलाकों में खास अभियान चलाकर सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाएं, लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान उन्हें कम से कम शारीरिक नुकसान पहुंचे। जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस रवि चिरानिया की बेंच ने यह निर्देश 31 जुलाई को मामले पर खुद संज्ञान लेने के बाद दिया। कोर्ट ने यह कदम हाल ही में आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों को देखते हुए उठाया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस अभियान के दौरान कोई भी व्यक्ति नगर निगम के कर्मचारियों के काम में रुकावट डालता है तो अधिकारियों को अधिकार होगा कि वो नगर निगम कानूनों के तहत कार्रवाई करें, जिसमें ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारियों को रोकने पर एफआईआर दर्ज करना भी शामिल है। हालांकि लाइव लॉ की खबर के मुताबिक 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने आवारा कुत्तों से जुड़ा मामला तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया। ये याचिका कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स इंडिया नाम के संगठन ने 2024 में दायर की थी। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें जनहित याचिका पर दिल्ली में सामुदायिक कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स के तहत दिशा निर्देश मांगे गए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि इस मामले पर पहले ही एक अन्य बेंच आदेश दे चुकी है। इनका इशारा 11 अगस्त को जस्टिस जेबी पादरीवाला की अगुवाई वाली बेंच के उस आदेश की तरफ था जिसमें दिल्ली के आवारा कुत्तों को शेल्टर में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए थे। याचिकाकर्ता के वकील ने मई 2024 में जस्टिस जे के महेश्वरी की बेंच के आदेश का भी जिक्र किया। उस आदेश में कहा गया था कि आवारा कुत्तों से जुड़े मामले संबंधित हाई कोर्ट्स को भेजे जाएंगे। साथ ही आदेश में साफ लिखा था किसी भी हालत में कुत्तों की अंधाधुंध हत्या नहीं हो सकती। अधिकारियों को मौजूद कानून और उसके मूल उद्देश्य के तहत ही कार्रवाई करनी होगी। सभी जीवों के प्रति करुणा रखना संविधान की मूल भावना है और यह अधिकारियों पर नैतिक व कानूनी जिम्मेदारी भी डालता है। इस पर चीफ जस्टिस गवई ने कहा, मैं इस पर गौर करूंगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 अगस्त को आदेश जारी करते हुए कहा था कि कुत्तों के काटने से फैलने वाले रेबीज खासकर बच्चों में बेहद गंभीर समस्या बन चुके हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को पकड़ने या हटाने में बाधा बनेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद 11 अगस्त की शाम दिल्ली के इंडिया गेट पर डॉग लवर्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। उनका कहना था कि कोर्ट का फैसला एक तरफा है। जब सरकार ने सालों में आवारा कुत्तों के लिए कुछ नहीं किया तो महज 8 हफ्तों में क्या बदलाव लाएगी।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये खबर लिखी थी मेरे साथी आसिफ असरार ने, कैमरे के पीछे है प्रशांत, मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप।